बोट सक्सेस स्टोरी कैसे बनी करोड़ों की कंपनी, ईयरफोन बेचने वाला व्यक्ति बना अरबपति। बोट गैजेट्स के बारे में सबको पता ही होगा। लोग अक्सर इसके ईयरफोन वगैरह खरीदते ही रहते हैं। यह एक सफल कंपनी है और आज बन चुकी है करोड़ों की कंपनी। क्या आप इसके पीछे की सफलता की कहानी जानते हैं? यदि नहीं जानते तो हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बोट लाइफस्टाइल के सफलता के पीछे की पूरी कहानी। आज जानेंगे कैसे बनी यह करोड़ों की कंपनी, कैसे हुई थी कंपनी की शुरुआत। 2016 में ही हुई थी। इस कंपनी के संस्थापक समीर मेहता और अमन गुप्ता है। इस कंपनी की शुरुआत मात्र 16 लाख रुपये से ही हुई थी। 5 सालों के बाद ही इस कंपनी की कीमत बढ़कर 2100 करोड़ हो गई। इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करना कोई सामान्य बात बिल्कुल नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कंपनी कोई अनुभवी व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि अमन गुप्ता व समीर मेहता जैसे व्यापार के कम अनुभव वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया। कंपनी की शुरुआत नौकरी के दौरान मिले अनुभव से की। समीर मेहता उन दिनों कोल इंडिया के डायरेक्टर के रूप में पद का भार संभाले हुए थे। इसके साथ ही अमन गुप्ता देश के उन चुनिंदा सीए में से एक थे जिन्होंने कम उम्र में ही सीए कर ली थी। इन दोनों ने अपने नौकरी के दौरान मिले अनुभव के साथ ही कंपनी की स्थापना भी की। अपनी नौकरी के दौरान ही अमन ने भांप लिया कि कंपनियां ग्राहकों के ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाती है और उसे ग्राहकों के खरीदने लायक दामों पर बेच देती है। यही सब देखकर बोट कंपनी की शुरुआत करने का निर्णय लिया और वर्ष में 2016 बोट लाइफस्टाइल की स्थापना की गई। बता दें अमन ने 2011 में ही केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर ली थी और इसी साल उसने JBL और KPMG जैसे बड़े कंपनियों में काम भी किया। क्या थी कंपनी की रणनीति? बोट कंपनी की रणनीति बिल्कुल ही साफ और स्पष्ट थी। सबसे पहले तो उन्होंने ग्राहकों के ज़रूरतों को अच्छे से समझा और इसके बाद इन ज़रूरतों के आधार पर प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन भी किया। अब इन्हीं डिज़ाइन प्रोडक्ट्स को चाइना से बनवाया गया। अंत में इन प्रोडक्ट्स को ई-कॉमर्स कंपनीज के द्वारा से भारत के लोगों तक पहुंचाया गया। चाइना का दबदबा था ऑडियो मार्केट पर। उन दिनों ऑडियो मार्केट पर चाइना का बहुत दबदबा हुआ करता था। ऐसे में इस स्पर्धा से भरे मार्केट में उतरना कड़ी चुनौतियों से भरा था। इस बात से समीर और अमन पूरी तरह से परिचित भी थे। इसीलिए अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारने से पहले ही उन्होंने बाजार का गहराई से अध्ययन किया, क्योंकि वे जानते थे कि वे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट नहीं ला रहे हैं। वे ऐसी रणनीति चाहते थे जिससे वे मार्केट में लंबे समय तक टिक सकें, क्योंकि पहले से ही बड़ी बड़ी कंपनियां ये प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच भी रही थी। इनकी सफलता का रहस्य, इस कंपनी ने यूं ही इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लिया। ये अपने वसूलों को लेकर वचनबद्ध थे और यही कारण है कि आज मार्केट में ये इतना बड़ा ब्रांड है। 1. कस्टमर्स के ज़रूरतों को समझना। कंपनी के संस्थापक को अच्छे से मालूम था कि भारत का मार्केट एक बायर्स मार्केट है, मतलब यहाँ पर विक्रेताओं की संख्या क्रेताओं से अधिक है। इसी सब कारण के वजह से कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझना जरूरी है ताकि लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदें। 2. कस्टमर फर्स्ट एंड इम्प्रोवाइजेशन। कंपनी द्वारा कस्टमर्स को हमेशा माना भगवान। इन्होंने हमेशा कस्टमर्स के नीड्स को देखकर अपने प्रोडक्ट्स को तैयार किया जिससे उनकी रुचि बने रहे। 3. चीज़ों का माइक्रो ऑब्जर्वेशन। कंपनी के संस्थापक ने चीज़ों का माइक्रो ऑब्जर्वेशन भी किया। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये पाया कि एप्पल फ़ोन का चार्जर बहुत जल्द ही खराब हो जाता है। इस वजह से उपभोक्ता इसे टेप लगाकर इस्तेमाल करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट एप्पल फ़ोन का चार्जर मार्केट में लॉन्च किया। 4. भविष्य में स्मार्टफोन की नीड्स। कंपनी ने भविष्य में स्मार्टफोन के नीड्स को भी ठीक से समझा। उन्हें मालूम था कि भविष्य में स्मार्टफोन एक्सेसरीज़ की मांग जरूर बढ़ेगी, इसीलिए उनके तरफ से स्मार्टफोन एक्सेसरीज़ के प्रोडक्ट्स तैयार किए गए। 5. ऑडियो एक्सेसरीज़ का बिजनेस किया शुरू। कंपनी ने भारत के मार्केट के अध्ययन में यह पाया कि यहाँ ईयरफोन्स पर लगभग 30-40 बिलियन का मार्केट भी है। इसके साथ ही इसकी बिजनेस प्रत्येक साल 20-30% की दर से बढ़ रही है। इसी वजह से उन्होंने इसी फील्ड में बिजनेस करने की सोची। उन्होंने अपना दूसरा प्रोडक्ट बोट बेस हेड 900 को भी लॉन्च किया। 6. राइट टारगेटिंग। कंपनी ने भारत में एक विशेष वर्ग को टारगेट करके बिजनेस की शुरुआत की। चूंकि यहाँ युवाओं की संख्या अधिक है और ज़्यादातर टेक्निकल एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल भी यही वर्ग करता है, इसी वजह से उन्होंने युवा वर्ग को टारगेट कर अपने प्रोडक्ट्स बनाए। अपनी इस रणनीति को सफल बनाने के लिए बोट ने युवाओं के पसंदीदा क्रिकेटर्स और फिल्म एक्टर्स को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 7. ऑनलाइन मार्केटिंग। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना। इस कारण ऑनलाइन मार्केट में यह अलग ही आकर्षण बना। 8. उचित दाम पर प्रोडक्ट्स बेचना। कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स कम और उचित मूल्य पर लाए ताकि ग्राहक कम दाम पर उनके प्रोडक्ट्स को खरीद सकें, लेकिन इन्होंने मूल्य के कारण इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया। इन्होंने अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों को उपलब्ध कराया।
9. अपने प्रोडक्ट्स को एज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के तौर पर पेश किया। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के लाइफस्टाइल के रूप में पेश किया। इनके प्रोडक्ट्स लाइफस्टाइल से जुड़े हुए के साथ ही फैशनेबल भी थे। आज बोट इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि ये बड़े दिग्गज कंपनियों को टक्कर दे रही हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन में इतनी बड़ी कंपनी को एस्टैब्लिश्ड कर समीर मेहता और अमन गुप्ता ने अपने बेहतरीन काबिलियत का परिचय भी दिया है।